चलो 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना हो सके उतना इस चैनल पे आके जानकारी पा सकते हैं, वो भी ड्राइवर के थ्रू। इन ड्राइवर में का एग्ज़ाम जो भी देंगे आप, चाहे जो वैकेंसी हो के, चाहे जैसी वैकेंसी हो के, अगर ड्राइवर का थ्रू अगर निकल रही है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की आप लोग को मिल जाएगी, है ना, जानकारी। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे भी। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, मोटर गाड़ी के बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मोटर गाड़ी के बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में तेजाब की गरमाई यानी गरमाई या प्रभाव के क्या कारण होते हैं, है ना, क्या कहते हैं। यानी मोटर गाड़ी के बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में तेजाब की गरमाई या प्रभाव को क्या कहते हैं, है ना। इसमें हमारा देखो दूसरा सही है, यानी स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, ये हमारा सही होगा दूसरा, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी। 81 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मापते हैं, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर, है ना, हाइड्रोमीटर से मापते हैं, है ना। क्या चीज़ से मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। 82 नंबर क्वेश्चन देखा तो बैटरी की कक्षा के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, यानी बैटरी की कक्षा के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, यानी कौन सा सत्य है, आप लोग जल्दी बोलिए। पहला देखेंगे, जिसकी यानी इसको चिकनाहट से बचाना चाहिए, यानी इसको चिकनाहट से बचाना चाहिए। दूसरा, वेट प्लेटों के ऊपर होलेस को साफ रखना चाहिए, यानी वेट प्लेटों के एयर होल को साफ रखना चाहिए। तीसरा देखा जाए तो निगेटिव तथा पॉजिटिव टर्मिनल एवं इनके कनेक्शन को हमेशा साफ रखना ही चाहिए, है ना। यानी हमारा कौन सा सही, इसमें तीनों हमारा सही है ना। निगेटिव तथा पॉजिटिव टर्मिनल एवं इनके कनेक्शन को हमेशा साफ रखना चाहिए। तिरासी नंबर क्वेश्चन देखा है तो दोष तब होता है जबकि कोई पुर्जा खराब हो गया हो या किसी पुर्जे की एडजस्टमेंट गलत हो गया हो, यानी मैकेनिकल, है ना। यानी मैकेनिकल दोष तब होता है, यानी मैकेनिकल दोष तब होता है जब कोई पुर्जा खराब हो गया हो या किसी पुर्जे का एडजस्टमेंट गलत हो जाए, यानी उसका किसका दोष रहेगा, मैकेनिकल। 84 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है, फ्यूल का दोष तब होता है जबकि फ्यूल की नालियों में तथा इंजेक्टर इत्यादि में मैल भर जाने के कारण बंद हो जाए या पंप अपना काम करना छोड़ दे, है ना। यानी फ्यूल का दोष तब होता है जबकि फ्यूल की नालियों में तथा इंजेक्टर इत्यादि में मैल भर जाने के कारण बंद हो जाए या पंप अपना काम करना छोड़ दे, यानी फ्यूल पहला से होगा फ्यूल। 85 नंबर क्वेश्चन देखा तो फ्यूल ने पहुंचाने या कम पहुंचाने के निम्नलिखित कारण में से कौन सा सही है, यानी फ्यूल न पहुंचाने या कम पहुंचाने के निम्नलिखित कारण बहुत से। यानी पहला देखा जाए तो क्या है, एयर लीक होना, यानी दूसरा देखा जाए तो किसी नली की लीक हो जाना, या डीजल की नली लीक हो गया तो उससे भी डीजल कम जाएगा। चौथा देखा जाए तो ऑक्सीलेटर पंप का गंदा हो जाना, है ना, ऑक्सीलेटर पंप का गंदा हो जाना। इसमें हमारा कौन सा सही है, तीसरा सही है, यानी तीनों सही है। 86 नंबर क्वेश्चन देखा था, इलेंट तथा, है ना, आउलेंट तथा आउलेंट चेक वाल की सीट खराब हो या सीट में
कचरा आ जाने के कारण प्रेशर न बन सकता। ऑक्सीलेटर फ्यूल पंप को दोष में आता है, यानी ऑक्सीलेटर फ्यूल पंप के दोष आते हैं, यानी इनलेंट तथा आउलेंट चेक वाल्व की सीट खराब हो या सीट में कचरा आ जाने के कारण प्रेशर न बन सकते तो ऑक्सीलेटर फ्यूल पंप के दोष में आता है, यानी फ्यूल पंप के दोष में आता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो डीजल इंजेक्शन के फ्यूल सिस्टम में बहुत शीघ्र एयर लीक हो जाता है। एयर लॉक का मतलब क्या होता है, यानी डीजल इंजन के फ्यूल सिस्टम में बहुत शीघ्र एवं लॉक हो जाता है। एयर लॉक का मतलब क्या है, यानी एयर लॉक का मतलब क्या है? ये देखा जाए तो हमारा कौन सा, यानी पहला जो देखा जाए तो फ्यूल के पाइप में तथा पंप के अंदर वायु का भर जाना, यानी फ्यूल के अंदर पाइप तथा पंप के अंदर वायु भर जाना। 88 नंबर क्वेश्चन देखा है तो डीजल इंजन के किसी तरह भी हवा घुस जाए तो डीजल पास नहीं हो, यानी हो सकेगा, इसलिए दोष को क्या नाम दिया जाएगा, यानी डीजल इंजन में किसी तरह भी हवा घुस जाए तो डीजल पाइप नहीं हो सकेगा, यानी डीजल पाइप नहीं हो सकेगा। इससे दोष को क्या नाम दिया जाता है? एयर लॉक पहला से हो जाएगा, एयर लॉक है ना। नौवीं नंबर देखा जाए क्या है, प्रत्येक डीजल इंजन में किस नाम का पुर्जा लगा होता है जो कि इंजन की चाल पर नियंत्रण रखता है, यानी प्रत्येक डीजल इंजन में किस नाम का पुर्जा लगा होता है, यानी किस नाम का पुर्जा लगा होता है जो कि इंजन की चाल पर नियंत्रण रखता है, यानी गवर्नर नाम का एक ये होता है, इसलिए नियंत्रण रखता है ना। नब्बे नंबर क्वेश्चन देखा है, डीजल इंजन को स्टार्ट किस तरह से किया जाता है, एंड डीजल इंजन को स्टार्ट किस तरह से किया जाता है? अगर देखा जाए तो पहला हमारा सही है, पहला दूसरा तीसरा है ना, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। सर्वप्रथम गियर न्यूट्रल करके लेना चाहिए, है ना, सर्वप्रथम गियर न्यूट्रल करके लेना चाहिए। दूसरा हैंड है ना, हैंड प्राइमिंग पंप से स्टार्ट कर लेना चाहिए, हैंड प्राइमिंग पंप से स्टार्ट कर लेना चाहिए। तीसरा सेल्फ स्टार्ट या हैंडल द्वारा इंजन स्टार्ट कर लेना चाहिए, है ना, ठीक। नाइन्टी 91 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो क्या लिखा है, चालू डीजल इंजन किस प्रकार के बंद किए जाते हैं, यानी चालू डीजल इंजन है ना, चालू डीजल इंजन किस प्रकार से बंद किया जाता है ना। देखो पहला देखा जाए, दूसरा तीसरा तीनों सही है ना। कंप्रेसर लीवर को खींच देने से है ना, कंप्रेसर लीवर को
खींच देने से, है ना, यानी पंप का प्रेशर, है ना, प्रेशर लीक कर देने से, है ना, पंप का प्रेशर लीक कर देने से। एंड तीसरा देखा तो फ्यूल लाइन में लिफ्ट वाल को बंद कर देने से, है ना, फ्यूल लाइन में लिफ्ट वाल को बंद कर देने से। यानी तीनों से हम गाड़ी बंद कर सकते हैं, यानी कंप्रेसर लीवर खींच देने से। दूसरा पंप का प्रॉपर, है ना, यानी पंप का प्रेशर लीक कर देने से। और तीसरा जो फ्यूल लाइन में लिफ्ट वाल को बंद कर देना, फ्यूल लाइन में लिफ्ट को बंद कर देना। 91 नंबर क्वेश्चन। इंजन लोड नहीं खींचता, इसके कितने कारण हो सकते हैं? इंजन लोड नहीं खींचता, इसके कितने कारण हो सकते हैं? 3 कारण हो सकते हैं। इंजन लोड नहीं खींचता, इसके कितने कारण हो सकते हैं? 3 कारण हो सकते हैं। तिरासी नंबर क्वेश्चन देखा है, हाँ 93 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है? इंजन यानी इंजन सिस्टम फायरिंग करते हैं, इसके दोष के कारण में से कौन सा शामिल नहीं? यानी इंजन मिसिंग फायरिंग, है ना, इंजन मिसिंग फायरिंग करते हैं, इसके दोष के कारण में से कौन सा शामिल नहीं है? यानी देखा जाए तो क्या सही है? तीसरा सही है, यानी टाइमिंग का रिटायर होना जाना, यानी हो जाना, यानी टाइमिंग का रिटायर हो जाना। 94 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो क्या लिखा है? 94 इंजन लोड नहीं खींचता है तो इसके कारण में कौन सत्य है? यानी इंजन लोड नहीं खींचता है तो इसके कारण में से कौन सा सत्य है? यानी पहले दूसरा से होगा इंजन का मिसिंग करना, है ना, इंजन मिसिंग करना, यानी इंजन लोड नहीं खींच रहा तो समझो इंजन मिस हो रहा है, बता रहा है ना, पिस्टन में प्रॉब्लम है थोड़ा, है ना। तो देखा जाए तो 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषण है? यानी मेथेन गैस, यानी तीसरा से होगा मेथेन गैस। 96 नंबर क्वेश्चन देखा तो अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषण वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषण करते हैं? यानी अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषण वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषण करते हैं? यानी हिम को प्रदूषण करते हैं। इसमें देखा है तो कौन सा सही होगा? यानी BC, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना। इसमें देखा जाए तो तीसरा यानी BC, है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, है ना, कार्बन ऑक्साइड, है ना, कार्बन ऑक्साइड एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, ठीक। ये हमारा दोनों सही है। प्रदूषण वर्षा जल का हिम का प्रदूषण कहते हैं, यानी किसको कहते हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। $97 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्र को साफ रखने के लिए और इनके जल को गुणवत्ता को विश्लेषण करने के लिए केंद्र गंगा अथॉरिटी CGA की स्थापना की गई। जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों में 2 प्रदूषण केंद्र है वे, यानी गंगा नदी के दूषित, है ना, गंगा नदी के दूषित क्षेत्र को साफ रखने के लिए और इसके जल को गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए केंद्र गंगा अथॉरिटी, है ना, गंगा केंद्र
यानी स्थापना की गई है। जो गुरुत्वाजल का विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों के 2 प्रमुख केंद्र हैं वे हैं यानी ऋषिक और वाराणसी। ऋषिकेश और वाराणसी। 98 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी दूसरा से होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। नाइन्टी 99 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। सौ नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या इलेक्ट्रिकल वाहनों को मोटे तार पर विभिन्न प्रकार के प्रगति किया जा सकता है, यानी 8, है ना। इलेक्ट्रो वाहन को यानी वाहनों को मोटे तौर पर, है ना, 8 विभिन्न प्रकार से प्रगति किया जाता है, यानी हमारा 8वां से, यानी तीसरा से होगा 8वां, है ना। 8 तरह से। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आप लोग चैनल सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो। गुड बाय दोस्तों, गुड नाइट।